कि आज हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा सिरोही में और वो किस्त किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, उसका भी वितरण करने वाले हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसान को दे रही है, तो उसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी अपनी तरफ से 3,000 रुपया जोड़कर किसान को किसान सम्मान निधि में देने का काम कर रहे हैं। उसकी आज एक किस्त जारी होगी। वहां पर 70-80 हजार लोग, मैं सोचता हूं कि 1 लाख से अधिक लोग वहां पर पहुंचे हैं। और हमारे और आप अपने इस क्षेत्र से ही जिन्होंने लगातार इस समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई, जो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारा जनजाति समाज भी अन्य समाजों के समकक्ष खड़ा हो, विकास के मामले में ये भी आगे बढ़े। जिनके मन में इस प्रकार की भावना है, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब पधारे, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपकी कृपा बनी रहे, गोपीचंद जी पर कृपा बनी रहे। दोनों मिलकर और सर्व टीम को साथ में लेकर इस समाज के विकास में, इस समाज की उन्नति में अपना योगदान देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि ये समाज अब किसी से पीछे नहीं रहने वाला है। ये समाज जागृत है और जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। इस मौके पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं ये बात कहता हूं कि हमको जागृत रहना है, जागरूक रहना है, और जागरूक इसलिए रहना है कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान के भी अन्य प्रांतों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। हमको ये जानकारी होगी तो हमको कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा, हमको कोई भुलावे में नहीं रख सकेगा और हमको भ्रम पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकेगा। इसके लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आज की आवश्यकता है कि हम इतने जागृत रहें कि हमारा भला कौन कर सकता है, हमारे हितों की रक्षा कौन कर सकता है, हमारे लिए अच्छी योजनाएं कौन ला करके दे सकता है, हमारे नौजवानों को मजबूत करने की दिशा में कौन अच्छी योजनाएं दे सकता है, क्यों कौन ऐसा सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए, कौन ऐसा सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में शौचालय का निर्माण होना चाहिए, कौन ऐसा सोचता है कि हमारा आम नागरिक मजबूत होना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, उसके गांव में बिजली मिलना चाहिए। ये विचार कौन देता है, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कौन समाज को एक रखने का काम कर रहा है, कौन समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, इसकी जानकारी भी हम सबको होनी चाहिए। जो समाज को तोड़ने का काम करता है, समाज को तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, उसको बेनकाब करने की जरूरत है, उसको हतोत्साहित करने की जरूरत है, उसको कमजोर करिए, उसकी हिम्मत तोड़िए ताकि वो समाज को तोड़ने का काम नहीं कर सके। जो समाज को जोड़ने का काम करता है, सबको मजबूत करने का काम करता है, उसका साथ दीजिए, उसका आशीर्वाद दीजिए। जो केवल वोट प्राप्त करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है, समाज की चिंता नहीं करता, अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, समाज के नौजवान की चिंता नहीं करता, उसके कान मरोड़ने का काम करिए, वो आपसे फायदा नहीं उठा सके। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद देना चाहिए, जो सेवा नहीं करे उसके कान मरोड़ने चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो हमारे ये कार्यकर्ता सेवा करते हैं और दूसरी तरफ वो केवल राजनीतिक वोट प्राप्त करके और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, समाज की चिंता नहीं करते। 5 साल बाद आकर के अपनी पगड़ी आपके पैरों में रख देते हैं और आप उसको यदि आशीर्वाद दे दोगे तो जो दिन रात मेहनत करता है, जो दिन रात लगा रहता है सेवा में, वो भी सोचेगा कि मैं क्यों गर्मी में घूमूं, ये तो 5 साल बाद अपनी पगड़ी इनके पैरों में रखो या इनको कुछ लालच दे दो, ये वोट दे देंगे, तो वो सेवा करने वाला भी सेवा करना छोड़ देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं
कि कंपटीशन कराओ, सेवा में कराओ, मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे, मैं कोशिश करूं कि उससे अधिक मैं जनता की सेवा करूं, मेरा विरोधी ये कोशिश करे कि वो मेरे से भी ज्यादा सेवा करे, तो अधिक कौन सेवा करता है उसको आशीर्वाद दो, तो कंपटीशन भी कराओ, तो इसमें कराओ कि अधिक सेवा कौन करता है। तो जब मैं भी सेवा करूंगा, मेरा विरोधी भी सेवा करेगा, मैं उससे ज्यादा सेवा करूंगा, जब इसमें कंपटीशन होगा तो जनता का तो भला ही भला होने वाला है। इसलिए मैं आपसे सावधान रहने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि सावधान रहो, आपको भ्रम में कोई नहीं रख सके, यह बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, यही निवेदन करता हूं। और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि ये जो टीम मंच पर बैठी है, आदरणीय किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय गोपी चंद जी के नेतृत्व में, ये समाज भी मजबूत होगा, ये युवा भी मजबूत होगा, भाई भी मजबूत होगा, बहन भी मजबूत होगी, राजस्थान भी मजबूत होगा, हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। और निश्चित रूप से आपकी कृपा यदि हम पर रही तो वो कई गुना काम करती है, कई गुना काम करती है। हाँ, कैलाश जी मेघवाल भी बैठे हमारे महामंत्री, ये दोनों ऐसी टीम है कि अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग और हमारे दूसरे ये जो वर्ग हमारी मदद करेंगे, इस पार्टी को मजबूत करेंगे, तो वो कई गुना ज्यादा मजबूत होती है। तो हमको बहुत आशीर्वाद आपका मिलेगा। आज मुझे भी जानना है मुख्यमंत्री जी के साथ, और आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा जैसे बड़े व्यक्तित्व यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, तो वो सब संभालेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये हमारा मोर्चा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम कमाएगा, राजस्थान का नाम कमाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।